होली के लिए स्पेशल हलवाई की दुकान की महंगी मिठाई पनीर की जलेबी बनाने का तरीका सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पनीर की जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पनीर। या तो पनीर आप घर पे बना सकते हो या तो आप पनीर मार्केट वाला भी ले सकते हो। यहाँ पे हम घर पे बना रहे हैं तो सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी और 2 लीटर जितना हमने दूध डाल दिया है। जब पानी उबल जाए तो दूध डालना है। उसके बाद हम लगातार इसको 1-2 मिनट तक चलाते हुए एक बार 2 लीटर दूध को उबाल लेंगे। अच्छा, जब घर पे दूध से पनीर बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट वाला पनीर पता नहीं कैसा होता है। तो इस वजह से जो पनीर का जलेबी बनाना होता है तो वो घर पे ही बनाएं या फिर दूध को फाड़ के ही बनाएं, तभी ज़्यादा अच्छा टेक्सचर और बहुत ही बढ़िया पनीर की जलेबी बनेगी। दूध जो है वो उबल चुका है और ये नॉर्मल बफेलो मिल्क है, जो भी आपके घर में रेगुलर दूध आता है आप वही दूध आप यूज़ कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से उबाल लिया है। 2-3 मिनट इसको हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम 2-3 चम्मच जितना लेंगे। आप यहाँ पे नींबू का रस भी ले सकते हो, लगभग 1 नींबू का रस आप ले सकते हो। और इसमें चाहे आप नींबू का रस ले रहे हो, चाहे विनेगर ले रहे हो, चाहे ये पनीर मसाला ले रहे हो, इसमें आधा गिलास जितना पानी मिक्स कर देना है। इससे दूध को झटका नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके जो दूध है वो फटेगा। अब ये दूध जो है थोड़ा ठंडा हो गया है, बस इतना हमें इसको ठंडा करना है कि हम अपना फिंगर इसके अंदर लगा सकें। मतलब थोड़ा जितना हम पीने के लिए गर्म रखते हैं उतना हमें गर्म रखना है। अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल देंगे तो थोड़ा ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा इस तरह फिंगर लगा के चेक करना है। अगर आपका फिंगर नहीं जल रहा है बहुत ज्यादा तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो विनेगर वाला पानी है वो धीरे धीरे करके हम इसके अंदर डालेंगे। जो दूध है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फट के छाना बन जाएगा। अच्छा, दूध को ठंडा करके फाड़ने का मतलब ये है कि जो छाना बनेगा, पनीर बनेगा, वो बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बनेगा। फिर हमें उसको बहुत ज्यादा मैश नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई दाना या कोई गुठलियां वाला पनीर नहीं बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट वाला पनीर बन के रेडी होगा। तो बस धीरे धीरे करके ये विनेगर वाला पानी इसके अंदर डालते जाना है और जब तक ये फट ना जाए तब तक हम इस तरह से धीरे धीरे पानी डालते हुए चलाते जाएंगे इस तरह से। और जब ये बिल्कुल फट के रेडी हो जाए फिर 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब पानी ऊपर आ जाए, पनीर नीचे चला जाए, तो फिर इसको हम किसी कपड़े में डालेंगे। कोई भी छन्नी में आप कपड़ा लगा सकते हो। मलमल का कपड़ा मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर आप घर पे बना रहे हो तो घर में नॉर्मल दुपट्टा वगैरह भी यूज कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देंगे ताकि जो विनेगर का या फिर नींबू का खट्टा पानी होता है वो निकल जाएगा, मतलब खट्टापन निकल जाएगा। अब उसके बाद हाथ से इसको हम उठा के इस तरह से इसको दबाते हुए जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकालना है। अब इस तरह से धीरे धीरे हाथ से इसको दबाते रहें और जो एक्स्ट्रा पानी है वो धीरे धीरे करके इस तरह से निकल जाएगा। 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें सारा निकाल देना है। इस तरह से अच्छे से इसको हाथ से दबाते हुए थोड़ा थोड़ा करके। अब 2 लीटर दूध से हम बना रहे हैं तो लगभग पनीर की जलेबी हमारी 1 किलो से भी ज्यादा बनके रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये जो पनीर है, छेना है, वो हमने रेडी कर लिया है। अच्छा, अब हलवाई की दुकान पे भी क्या है कि मशीन्स आ गई हैं तो काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो हम इसको हाथ से मिक्स नहीं करेंगे, मतलब हाथ से आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हो, लेकिन बहुत ईजी तरीका है कि आप इसको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से पीस लें, बस ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जल्दी खराब हो सकती है हमारी जलेबी, तो इसलिए वो पानी निकाल के अलग से पानी या फिर दूध डाला जाता है। अब ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम 1-2 चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच जितना मैदा ऐड करेंगे। मैदा ये बिल्कुल अच्छे से बाइंडिंग का काम करेगा। और 1 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मतलब कि अरारोट। अरारोट जो है वो चाशनी को अंदर लॉक करके रखेगा, चाशनी को जलेबी के बाहर निकलने नहीं देगा। मत डाल सकते हो और थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तब भी चलेगा। अब 1/4 चम्मच जितना हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 1/4 चम्मच इसके अंदर डालना है टीस्पून से, या फिर घर में जो खाने वाला चम्मच होता है उससे। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, हाथों से अब करना है। और इसका इस तरह से टाइट बैटर होना चाहिए, मतलब जैसे नॉर्मली मैदे की जलेबी बनाते हैं तो उसका जो बैटर होता है वो बिल्कुल रनी होता है, तो उससे हमें काफी टाइट रखना होता है इसको, क्योंकि हमें इसे थोड़ी मोटी मोटी जलेबी टाइप की बनानी होती है, जैसे नॉर्मली आपने देखी होगी पनीर की जलेबी, तो वैसा बनाना होता है। तो इसलिए इसका बैटर थोड़ा टाइट रखना होता है, इसलिए हमने पहले भी ज्यादा पानी नहीं डाला था इसके अंदर। और अब मैदा डालने, अब थोड़ा सा इसमें केसर वाला कलर या फिर केसर डाल देंगे। हमने यहाँ पे केसर वाला फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया है, हल्का सा ऑरेंज फूड कलर। आप ऑप्शनल है, अगर आप घर पे बना रहे हो तो डालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको बना सकते हो। अगर केसर है तो केसर डाल सकते हो, केसर से भी काफी अच्छा कलर आ जाता है। अब उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो बैटर है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब ये जब बैटर रेडी हो जाता है तो तुरंत ही इसको बनाना होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसको बनाना होता है। अब 2 मिनट के लिए इसको साइड में रखेंगे और एक गैस पे मैंने यहाँ पे रख दिया है चाशनी बनने के लिए। तो चाशनी के लिए हमें एक पैन या कढ़ाई में 1 किलो डालना है चीनी और आधा लीटर डाल देना है इसके अंदर हमें पानी। बस जितना भी आप चीनी का यूज कर रहे हैं उसका हाफ हमेशा पानी का यूज होता है। तो हल्की पतली तार वाली जो चाशनी है वो बनके रेडी हो जाएगी। अब एक बार अच्छी तरह से इसको हम उबाल लेंगे। जब 1-2 मिनट इसको उबलते हुए हो जाएंगे फिर आप इसको चेक कर सकते हो कि चाशनी जो है वो रेडी है या नहीं। बिल्कुल हल्की पतली तार वाली चाशनी बनानी है। इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल हल्की सी तार बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा तार नहीं। अभी ऑलमोस्ट तार बनने वाली है लेकिन अभी बनी नहीं है, मतलब कि इतनी हल्की पतली तार होनी चाहिए। एक तार वाली अगर आप रखोगे
रखोगे तो सूख के पापड़ी जैसी चीनी बन जाएगी, तो वो हमें नहीं रखना है, इसलिए हमने हल्की तार वाली बनाई है। तो चाशनी रेडी है, गैस बंद कर देंगे। अब ये जो नॉर्मल पॉलिथीन में आप बना सकते हो, मतलब कोई भी डिजाइन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो थोड़ा बहुत इसमें हम इस तरह से डिजाइन वाला सा डिजाइन भी बन के रेडी हो जाएगा। और इसे आप किसी पॉलिथीन से किसी से टाइट ऊपर से लगा देंगे ऐसे, और ये जलेबी का जो शेप है वो बनने के लिए रेडी है। मैंने यहाँ पे मोटा वाला नोजल लगाया है, जैसे नॉर्मली हलवाई की दुकान पे बनती है। आप चाहो तो बारीक वाला, पतली पतली अगर जलेबी बाद इस तरह से बनाना है। और ऑयल को पहले स्टार्टिंग में जब आप बना रहे हो ना तो कम रखना है, ऑयल ज्यादा नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि आप इस तरह से बिल्कुल अच्छे से घुमा के इस तरह शेप जो है वो आप दे पाओगे, क्योंकि डायरेक्टली बॉटम में टच होता है ये जलेबी, तो इस वजह से हमें गैस बंद कर देना है ताकि नीचे से ये जले ना। तो गैस बंद करके सभी जलेबी हम इसके अंदर बना लेंगे, उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और उसके बाद फिर ऑयल भी हम इसके अंदर ज्यादा कर देंगे। पहले हम थोड़ा इस तरह से 3-4 जलेबी जितनी भी बनती है वो हम बना के इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब जब ये इस तरह से बन जाए तो गैस ऑन कर देना है। अब गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने ऑन किया है, और इसके अंदर थोड़ा सा जो ऑयल है वो हम थोड़ा ज्यादा कर देंगे ताकि ये जो है फ्लोट करे, ऊपर की तरफ रहे, नीचे बॉटम में टच ना रहे। इसकी वजह से ये नीचे से जलेगी नहीं जलेबी हमारी। तो अब जैसे जैसे ये थोड़ा सा क्रिस्पी होने लग जाए, ब्राउन होने लग जाए, तो हम इसे टर्न कर देंगे, पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हम इसको पका लेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट एक साइड से कर लें और 2-3 मिनट एक साइड से कर लें, मतलब 5 से 6 मिनट लगेगा इसको ब्राउन होने में। जब इस तरह से ब्राउन हो जाए, इससे ज्यादा ब्राउन भी आप कर सकते हो। मैंने एक बैच इससे ज्यादा ब्राउन किया है, तो इससे ज्यादा ब्राउन करेंगे तो थोड़ा ब्राउन तो रहेगा लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी रहेगी। अब इसे हम निकाल के चाशनी में डायरेक्टली डिप करेंगे 1 मिनट के लिए, मतलब 2-4 सेकंड के लिए ऐसे डिप करके रखना है। उसके बाद चाशनी भर जाएगी, फिर इसको हमें निकालना है। पहले हम ऐसे सभी जलेबी को डिप कर लेते हैं चाशनी में, और उसके बाद अब हम इसे जब सारी जलेबी हम इसके अंदर डुबा देंगे, चाशनी भर जाएगी, फिर हम इसको निकाल देंगे। चाशनी गर्म होनी चाहिए, और चाशनी गर्म है इसलिए हमें इस जलेबी को चाशनी के अंदर ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, तुरंत इसको निकाल लेना है। ये देखिए चाशनी अच्छे से भर गई है, और ये पहला बैच जो मैंने बनाया था वो थोड़ा ज्यादा ब्राउन बनाया था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, बट एक्चुअल में जो कलर मार्केट में सेल होता है, ज्यादातर आपने दुकानों पे देखा होगा, वो एक्चुअल में ये ऑरेंज वाला है जो आप देख सकते हो ना, ये ऑरेंज कलर का है। और एक पहला बैच जो मैंने बनाया था वो थोड़ा ज्यादा ब्राउन है, और ज्यादा ब्राउन वाला एक्चुअल में ज्यादा टेस्टी है। तो इसे अगर आपको ज्यादा ब्राउन खाना है, ज्यादा क्रिस्पी खाना है, तो इतना ज्यादा ब्राउन करना है। अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा ही कलर रखना है तो इस तरह से आप खा सकते हो, थोड़ा कम ब्राउन करके। लेकिन एक्चुअल में मुझे ज्यादा ब्राउन वाला ही टेस्टी लगता है। हो जाएगी क्योंकि चाशनी गर्म है, ज्यादा देर तक रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो डिप करने के भी तुरंत बाहर निकाल देना है। अब ये 3 बैच टोटल बने हैं, तीनों बैच मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब ये सारी जलेबी बनके रेडी है, और ये लगभग 1 किलो से भी ज्यादा जलेबी बनके रेडी हुई है। मैंने वेट चेक नहीं किया, लेकिन 1 किलो से ज्यादा ही है। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर तक चाशनी जो है वो बिल्कुल भरी हुई है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट और कुरकुरी जलेबी बनके रेडी है, और इसे बहुत ईजी तरीके से आप घर पे पनीर जलेबी बना के रेडी कर सकते हो किसी भी त्योहार में। और मैंने आपको बहुत ईजी तरीका बताया है कि आप मिक्सी में बहुत ही जल्दी फटाफट ये काम कर सकते हो। ऊपर से सजाने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह, जो सिल्वर वर्क है, चांदी का वर्क है, वो लगा देंगे, थोड़े से कटे हुए पिस्ता बादाम लगा देंगे, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको ये वाला भी तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, और एकदम ऊपर से क्रिस्पी लेयर है, अंदर से चाशनी भरी हुई है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पनीर जलेबी बनके रेडी है। बाकी तो करके जरूर बताइए। ऐसी अगर आप और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं हलवाई स्टाइल वाली, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी को कौन सी बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।